हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे मेरठ कंस्पिरेसी केस। तो ये क्या था, क्यों था, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो होता क्या है, शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत होती है 1928 में। जब क्या किया जाता है, एक मेरठ में कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। इस कॉन्फ्रेंस में बात की जाती है जो मज़दूर हैं, जो किसान हैं, उन लोगों के लिए पार्टी बनाई जाएगी। ये पार्टी क्या करेगी, आवाम के कुछ मुतालबात थे, उन मुतालबात को ला करके सामने रखेगी। जो मज़दूर और किसान थे, यही हमेशा दबे कुचले जा रहे थे। तो इन लोगों के हक के लिए जो है इस कॉन्फ्रेंस में, मेरठ कॉन्फ्रेंस में बात की गई कि जो है ना, कुछ मुतालबात थे। क्या मुतालबात थे? जैसे कि कौमी आज़ादी होनी चाहिए, राजशाही का खात्मा होना चाहिए, और जो मज़दूर हैं उन लोगों के लिए ट्रेड यूनियन बनाई जाए ताकि मज़दूर जो है अपने लिए बात कर सकें। इसके अलावा जो है, जो बेज़मीन किसान हैं उनको ज़मीन मिलना चाहिए। जो किसानों के पास ज़मीन नहीं है, वो उनको ज़िंदगी बेहतर नहीं हो पा रही थी, उनके लिए काम करना चाहिए। साथ ही साथ जो सनती मज़दूर हैं, जो तनख्वाह पे काम करते हैं, उनके लिए भी इसमें बात रखने की बात की गई थी कि इसमें तमाम लोगों के मुतालबात को पेश किया जाएगा और उनके मसले को सुलझाए जाएंगे। अब क्या होता है, 1928 में ही मोहन सिंह जोशी के सदारत में क्या होता है, एक कमेटी, मजदूर और किसान पार्टी की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस। इसको हम लोग कहेंगे ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, इस कॉन्फ्रेंस में ये बात की जाती है कि जितने सारे नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, या फिर जैसे कि कम्युनिस्ट तहरीक वाले लोग हैं, जैसे कम्युनिस्ट जो इंटरनेशनल यूनियन थी, इंटरनेशनल है ये, जितने सारे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल है जो आवाम के सपोर्ट में बात करती है, कहीं ना कहीं ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस को इन तमाम अदारे से जोड़ना था। इसके अलावा एंटी इम्पेरियलिस्ट जो ग्रुप है, इन लोगों से जब ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस मिलेगी, तो क्या होगा कि इन लोगों के दरमियान जो है ताल्लुकात बेहतर होंगे, और ताल्लुकात बेहतर होने के बाद ये लोग आवाम के मसले को, मज़दूरों को, किसानों को, इन लोगों को हक दिलाने की बात करेंगे। अब क्या होता है कि एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है कोलकाता में 1928 में, दिसंबर के महीने में। होता क्या है, इस कॉन्फ्रेंस में तमाम लोग आते हैं और मिल करके बातचीत की जाती है कॉन्फ्रेंस में, और बात किया जाता है कि कहीं ना कहीं हम लोग क्या करेंगे, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस को तमाम छोटे छोटे अदारों के साथ जोड़ देंगे। जोड़ने से क्या होगा, हम लोग जो है आवाम के जो किसान हैं, जो मज़दूर हैं, उनको हक दिला सकते हैं, उनको हक की बात कर सकते हैं। जैसे दुनिया में क्या हो रहा था, कम्युनिस्ट जो इंटरनेशनल यूनियन थी, वो बुर्जुआ तबके के लोगों के लिए बात कर रही थी, उनके लिए डिमांड कर रही थी कि उनको हक देना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से क्या होता है, ये लोग अपना बैठ करके मीटिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद वाक़या एक पेश आता है कि 14 मार्च 1929 को एस.डी. डांगे, इनका नाम याद रखना है, एस.डी. डांगे, इनके साथ और भी 31 जो है कम्युनिस्ट पार्टियों को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब जैसे ही इतनी सारी पार्टियों को अरेस्ट किया जाता है और उन्हें ये इस चीज़ का इल्ज़ाम लगाया जाता है, उन्हें अरेस्ट करने के लिए आर्टिकल 121A का इल्ज़ाम लगाया जाता है, मुकदमा चलाया जाता है। और ये बरतानवी हुकूमत जो है इन लोगों पे ये इल्ज़ाम लगाती है कि कहीं न कहीं जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल पार्टी है, ये आम हड़तालों, मसला इनकलाब के लिए काम कर रही है, आवाम को भड़काने का काम करती है, ये कहीं न कहीं आवाम को हड़ताल पे उस्का रही है। और इसी वजह से क्या होता है, तमाम लोगों को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, और गिरफ़्तार करने के बाद जो है उनके ऊपर मुकदमा चलाई जाती है। और इनका मकसद ही था कि जितने सारे पार्टियां हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए। और आखिर ये जो है गिरफ़्तार करने के बाद मेरठ एक जगह है, मेरठ में क्या होता है, कॉन्फ्रेंस किया जाता है और उसमें मुकदमा चलाया जाता है। इसी चीज़ को हम लोग मेरठ कंस्पिरेसी केस के नाम से जानते हैं। ये मुकदमा जो है पूरे 4 साल तक चली थी, और आखिर में क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, एक स्पेशल एक्शन कोर्ट बोल करके एक अपील ये करती है, और इलाहाबाद की कोर्ट में जो मुजरिम है उन लोगों को सज़ा दी जाती है और कुछ लोगों को रिहा कर दिया जाता है। तो ये क्या है, ये थी मेरठ कंस्पिरेसी केस। इसमें ये कब शुरू हुई, एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसमें मज़दूर थे, किसान थे, इन दोनों की डिमांड की बात की जा रही थी। इसमें कुछ मुतालबात थे, वो मुतालबात जो है कहीं ना कहीं आवाम और मज़दूर और किसानों के लिए थे। कौमी आज़ादी मिलनी चाहिए, राजशाही का खात्मा होना चाहिए। जो मज़दूर ट्रेड यूनियन है
उनके हक़ की बात की गई। जो किसान हैं उनके पास ज़मीन नहीं है उनके हक़ के लिए बात की गई। जो सनती मज़दूर है जो तनख्वाह पे काम करते हैं उनके लिए भी बात की गई थी। और इसीलिए क्या होता है 1928 में दिसंबर के टाइम पे कलकत्ता में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है जिसकी सदारत कर रहे होते हैं मोहन सिंह जोशी। और जो है वो क्या करती है एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस पार्टी बनाती है। कॉन्फ्रेंस में क्या करती है, कॉन्फ्रेंस में किस चीज़ की बात की जाती है कि नेशनल एग्जीक्यूटिव से इसको जोड़ा जाएगा, साथ ही साथ कम्युनिस्ट तहरीक से भी जोड़ा जाएगा। जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो है बुर्जुआ की डिमांड करते हैं, बुर्जुआ के हक़ के लिए बात करते हैं, उनके साथ जोड़ा जाएगा। और जो एंटी इंपीरियलिस्ट है इन तमाम लोगों के साथ जोड़ करके किसानों के हक़ के लिए बात की जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है और 14 मार्च को ऐसे टांगे 1928 में तब इनके साथ साथ और भी 31 कम्युनिस्ट को अरेस्ट कर लिया जाता है। और ये आर्टिकल रहता है 121A और उनके ऊपर जो है चार्जेस लगाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही, हम लोग और जो है इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।